इसके पहले हम प्रगति पाटिल के इधर गए थे तो हमको उन्होंने भगा दी थी। अभिजीत झा वो भी है ना, कांग्रेस से है ना। काफी वोट बीजेपी के कटेंगे इस बार। बीजेपी का नहीं दिखा काम यहाँ पे। नहीं नए चेहरे पुराने तो बंद करा देने को ना। मैं तो पहचान पत्र के लिए लगता था उनका स्टैंप और सिग्नेचर, तो वो नहीं देते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रितेश साहू। अभी क्या लग रहा है आपको कि इस बार जनता किसको मौका देगी नगर पालिका में? अब ऐसा है, देखिए अभी 9 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं और 9 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेशर को चांस देना चाहिए। अभिजीत झा वो भी है ना, कांग्रेस से है ना। तीनों नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ उनकी अच्छी है। मैंने सुना भी हो, देखता भी मैं। उनके बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं एक किसी पार्टी को मैं मदद करने वाला हूँ नहीं, जो भी है अंदर से हमारे। अब देखो, सदर में देखा जाए तो समस्या कोई है ही नहीं, सिर्फ एक पार्किंग की है, जो हमारे जो गांधी चौक में जो है उस पार्किंग की है। जो कराची लाइन में जो लोग जाते वो सिर्फ गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं रहती, इतना ही है। हमारे आने वाले नगर सेवक से विनंती है कि सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बहुत पेचीदा रहेगा मामला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहना है क्योंकि काफी वोट बीजेपी के कटेंगे, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। कुछ बोला नहीं जा सकता इस बार क्योंकि इतनी बड़ी सीट अग्रवाल जी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इसीलिए काफी वोट बीजेपी के कटेंगे इस बार। पार्टी की ओर से कोई भी पार्टी हो, तो क्या लग रहा है कौन सा उम्मीदवार है जो रेस में आगे है चुनाव? लगभग कांग्रेस ही निकलनी चाहिए। कांग्रेस से 4 उम्मीदवार है, एक आधी टिकट कटने के बाद में तीनों को मिलेगा, निकाल सकते सीट। अभी हमको लग रहा है कि है ना, मतलब कांग्रेस ही जीत के आई है। इस वक्त थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ काम किया है या फिर कैसा? नहीं, उनका कोई काम दिखा नहीं है। और कैसा है अभी, कैसा है जब वो वोटिंग आती है, जब इलेक्शंस आते हैं तो बस चुनाव बीजेपी का नहीं दिखा काम यहाँ पे। कांग्रेस से जो है वो झा है और मडावी है, ये 2 जन आ सकते सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की 3 सीट आ सकती है यहाँ की। एक हाँ, किसकी एक मडावी है, एक झा है और एक का नाम मुझे मालूम नहीं है, और एक कांग्रेस की सीट के बदले। भाजपा का कैसा काम रहा इस बार? भाजपा का यहाँ कोई ज़्यादा खास काम नहीं रहा है वैसा, क्योंकि आप जो भी गली घूमोगे तो वही जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ठाकरे फंड से हुआ है कांग्रेस के। भारती मडावी। तो इस बार क्या लग रहा है कि 14 के अंदर में क्या माहौल है, किसके लिए जनता वोट करेगी? लोग पार्टी को देख के वोट ना, अक्सर लोग चिन्ह को देख के वोट देते, पर इस बार सबका ऐसा रहता है कि चिन्ह को देख के वोट देते, लेकिन आगे वाले जो खड़े होते हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो बता नहीं सकते ना। हमारा तो ऐसा, जब प्रतिभा पाटिल के पास गए थे तो उन्होंने हमारा कुछ किए नहीं थे। हम साइन कर, जो है वो बता रहे, साइन करने गए थे तो उन्होंने हमारा कुछ किए नहीं थे। जब हम उनके दरवाजे पे गए थे साइन मांगने के लिए तो उन्होंने हमको साइन नहीं दिया था। सुनील अग्रवाल भी एक बार गए तो उन्होंने हमारा किए थे, बेचारे ने साइन दिए, हमको लिख के दे, सब दिए। प्रभाग 14 के अंदर में आपको क्या लगता है कि इस बार पुराने नगर सेवकों को या फिर किसी नए चेहरे को? नहीं नए चेहरे पुराने तो बंद करा देने को ना। मैं तो बीजेपी की नगर सेविका रही है यहाँ पे, भाजपा की ओर से क्या काम रहा उनका? उनने तो काम ही नहीं करे भैया, मैं तो सीधी बात बता। किसने काम नहीं किया? प्रगति पाटिल ने, क्योंकि इसके पहले जो 4 जो हमारे जो खड़े हुए थे 4 नगर सेवक, उनने तो काम ही नहीं करे। वो आते थे, एक जब से इलेक्शन में खड़े हुए, जीत के आने के बाद से उन लोग ने बस्ती में पैर नहीं रखे। प्रगति पाटिल तो नहीं करती कुछ भी नहीं किया। पहले भी चुनाव जीते थे उन्होंने, कुछ नहीं किया। जहाँ तक कि हमारे बच्चों को जैसे कि पहचान पत्र के लिए लगता था उनका स्टैंप और सिग्नेचर, तो वो नहीं देते थे। हाँ, कांग्रेस से जो उम्मीदवार खड़े हैं साखरे जी बहुत अच्छे आदमी हैं। साखरे जी के बारे में हम लोग और मड़ावी मैडम नहीं देंगे। हम गए थे गणेश जी का चंदा मांगने तो उन्होंने बोले कि हम ये एरिया के लड़के को पहचान। प्रगति पाटिल ने मना किया थे, बोले अंदर चाय पी रही है, बोले नहीं है बोले, और बाद में अंदर चाय पी रहे तो बाल्ट वो नहीं चलेंगे प्रगति पाटिल कहीं भी, क्योंकि 5 साल 8 सालों के एक बार भी बस्ती के अंदर नहीं आई, झांकी नहीं, देखी नहीं, कभी गई नहीं कहीं भी। और उसके बाद चंदा मांगने जाते हैं लड़के, 25 किलो चावल मंगाए तो बोलते नहीं, बोले हम पहचानते नहीं लोगों को। जो एरिया ये एरिया में प्रगति पाटिल थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया। अग्रवाल साहब मनोनीत थे तो उन्होंने ही सारा काम किया हुआ है। और जो हमारे सुनील अंकल है वो हमको मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कोई भी कार्यक्रम रहे या फंक्शन रहे या मतलब जो भी हमारा फेस्टिवल रहे, गणेश चतुर्थी हो गए, जैसे हर चीज़ में हमको सपोर्ट करते हैं। इसके पहले हम प्रगति पाटिल के इधर गए थे तो हमको उन्होंने भगा दी थी कि हम नहीं पहचानते हैं करके, हमको उन्होंने भगा दी थी बाहर से ही घर के, बस और कुछ नहीं। बस